प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए हिंदी कापी आपको कैसे लिखनी है। देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप लोग को जो बहुविकल्पी मिलेंगे उसके लिए तो आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें आप लोग को भरना है। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की जो राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न जो आप लोग को मिलेंगे, यहाँ पर हेडिंग बाकायदे देकर अच्छे से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह और बढ़ा देना चाहिए था, इसमें कम से कम एक स्केल का जगह, और यहाँ 2 लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, 1 लाइन आपका पर्याप्त रहेगा। देखिए संदर्भ लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है। देखिए उद्धृत ये गड़बड़, तो नामक पाठ से लिया गया, सीधा सीधा लिख दीजिए आप। इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। देखिए इसके लेखक अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी कापी को थोड़ा स्पेशल बनाइए। तो कहा जाएगा जो इसके लेखक है प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है एक पैटर्न पर लिखिए, या तो आप सीधे ऐसे लिखिए या तो सीधे ऐसे लिखिए। रेखांकित अंश की देखिए व्याख्या इस प्रकार से आप कर देंगे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 मित्रों के बीच एक ही स्वभाव के हों, एक ही रुचि व भिन्न रुचि के भी उनके स्वभाव हो सकते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बल्कि हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में हो, ताकि हमें कुछ नया और अच्छा सीखने को मिल सके। मित्र तो ऐसा होना चाहिए कि हम अब हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमारा सही मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक है डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर विभिन्नता देखकर आकर्षित, लेखक रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनके अनुसार क्या है, समाज में जो व्यक्ति की विभिन्नता देखकर लोग इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण हमसे नहीं वह उस व्यक्ति से प्राप्त कर सके। ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये तो गद्यांश की बात हो गई। पद्यांश भी देखिए यहाँ पर बालिका ने लिखा हुआ है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित है। देखिए चरण कमल और यहाँ पर स्वामी करुणामय, तो ये चीज़ आपको दिखाना है। यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखा गया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आप करली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, करली ब्रैकेट, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है अंडरलाइनिंग चीज़ें करते हुए आप चलिए। देखिए कविता जो है यहाँ पर आपका क्या है, पद है, और कवि का नाम जो है वो सूरदास है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए इसी तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा यहाँ पर मात्राओं का ध्यान देना है। राइटिंग फिलहाल में तो बढ़िया है, अच्छा है। उपयुक्त पंक्तियों से देखिए अलंकार है, थोड़ा और भी बेहतर लिखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर जैसे ये जो मात्राएं नहीं लिखी भरी गई हैं, इसमें पंक्तियों देखिए खाई लिखा गया, तो पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। अनुप्रास को जानते हैं आपके, वो चंपरास की तरह मिलता रहता है एकदम। एशाम नगरी, यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति का एक केंद्र स्थल है। तथा यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है संस्कृत वाले प्रश्न का देखिए ये जो आप यहाँ पर इतना पतला लिख रहे हैं ये चीज़ नहीं आपको करना है। जो आप इस साइड प्रश्न ला रहे हैं इसको आपको लाइनिंग के इस साइड करना है। ठीक है ना। कम से कम एक स्केल का जो है जगह लेकर आपको अपना जो यहाँ पर कापी खींचनी है। ठीक है। ये सब सावधानियाँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा लिख दिया गया, प्रश्न यहाँ लिख दिया गया, तो इन सबको कहा जाएगा एक पैटर्न पर नहीं लिखा गया है, एक जैसे कापी को सजा कर लिखना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। हाँ लिख दिया गया है, बस ये चीज़ है कि लिख दिया गया है, लेकिन सजाकर जैसे लिखा जाता है वैसे नहीं लिखा गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर पद्यांश का देखिए संस्कृत पद्यांश का दिया गया है ना, जीवन सूत्राणी यानी अनिवार्य संस्कृत से दिया गया है ना। घमंड त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर मनुष्य की चिंता दूर हो जाती है, और कामना त्याग कर जो होता है इच्छा त्याग कर सुखी हो जाता है, और लालच त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है ना। ठीक है। सौंदर्य गुण के प्रकार देखिए तुमुल खंड काव्य के आधार पर जो है यहाँ पर जो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है ना, शक्ति के पुंज की बात हो गई, सौंदर्य गुण के आधार की बात हो गई। देखिए ये एकदम जगह नहीं दे रहे हैं, ये बालिका जो लिखा देखिए जगह नहीं दिया, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर आपको देखिए स्केल में जो है, और यहाँ देखिए डबल तरफ दोनों तरफ लाइनिंग, ये बहुत गलत चीज़ है। एक तरफ आपको केवल देना है और एक स्केल का जगह बनाकर लिखना है। ठीक है ना। ऐसे आपको अपनी कापी लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वीर साहसी के बारे में देखिए लिखा गया, सुमित्रा को मिला एक लाल अनमोल था। ठीक है ना। सुमित्रा को मिला एक लाल अनमोल था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये काफ़ी, इस तरीके से आप लोग को लिखनी है। देखिए यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया जीवन परिचय दिया गया, देखिए ये चीज़ अच्छा है कि संक्षिप्त परिचय दे दिया गया, फिर यहाँ पर जीवन परिचय के बारे में बात किया गया। भैया हाँ ये संक्षिप्त परिचय जो है एग्जामिनर देखेगा जब यहाँ पर, तो उसका ध्यान तुरंत जाएगा कि भैया नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, जन्म जो हुआ 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, स्थान कहाँ है, बिहार में है, और देखिए गांधी की देन रचनाएँ जो है बापू के कदमों में, और मृत्यु जो हुआ ये इस सन में। जीवन परिचय देखिए यहाँ पर जो बातें हैं देखिए हाईलाइटेड करके चीज़ों को दिखाया गया है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग भी थोड़ा सा। और देखिए लाइनिंग को जो बच्ची ने यहाँ पर गड़बड़ी किया हुआ है इसको आप लोग विशेष रूप से अपनी कापी में ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर लाइनिंग आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, डबल लाइनिंग इस साइड भी कर दी है बच्ची ने ना। इस सभी चीज़ों को सावधानी तरीके से आपको ध्यान देना है। देखिए साहित्यिक परिचय भी देना है थोड़ा सा, और भाषा शैली को बता दीजिए। श्लोक के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा मात्राओं का देखिए विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है इसमें।
और कुछ टूटियाँ हैं, फिर भी बेस्ट तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए संक्षिप्त परिचय दिया गया है, नाम, पिता, माता, जन्म, रचनाएं और मृत्यु देखिए, ठीक है ना। जीवन परिचय देखिए यहाँ पर है इस तरीके से आप जीवन परिचय, और ये परिचय जब आपने ऊपर दे दिया। मात्राओं को देखिए यहाँ पर इतनी जल्दीबाजी है कि यहाँ पर देखिए लाइनिंग इतना अंदर खींचा गया, ये गलत बात है। यहाँ पर आपको एक स्केल का जगह लेना है हमेशा, और यहाँ पर कापी देखिए इस तरफ आपने खींच दिया, कोई मतलब नहीं है इस साइड का। यहाँ पर आप एक स्केल लेकर खींचिए, देखिए लिख दिया गया है, बस कहा गया ना लिख दिया गया है, तो ये जो आप विशेष प्रकार से एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए ये मात्राओं को नहीं भरा गया है इसमें ना, ये सब कमियां हैं इस कापी की, ठीक है। साहित्यिक परिचय देखिए यहाँ पर देना है फिर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो यहाँ पर्यावरण से बचें, अपना जीवन सुरक्षित करें, ठीक है। प्रस्तावना देखिए, जब भी आप निबंध लिखिएगा तो कम से कम 4 से 5 हेडिंग बने, उसमें पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना नहीं लिख पा रहे हैं तो आप परिचय लिखिए पहली हेडिंग, और लास्ट हेडिंग जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए उपसंहार। उपसंहार को हम लोग निष्कर्ष भी कहते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न न रहे आपका, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए हेडिंग डालकर जो है आपको अच्छे से लिखना है, ठीक। इस तरीके से आपको देखिए पूरा का पूरा जो हेडिंग बना कर अच्छे से लिखना है, राइटिंग बनाकर, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए बच्ची ने लिखा भी है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हुआ है इसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ इनके राइटिंग काट ले जाएंगे कि यहाँ पर जो मात्राएँ, जो यहाँ पर जो खींचना है कापी पर, इन सभी चीज़ों में ये कमियाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है लास्ट में जो है एक पत्र भी लिखा गया, पत्र भी देखिए यहाँ पर है, जो पत्र को के माध्यम से जो है बताया गया है ना, ठीक। तो इस तरीके से था कापी, ये एक कापी का आपके समक्ष जो है अध्ययन कराया गया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए एडिशन सेकंड कापी को दिखाते हैं आप लोगों के समक्ष। देखिए यहाँ पर खंड अ में भी यहाँ पर देखिए इसी तरीके से, तो आपका बहुविकल्पी है, आपको जो है OMR शीट पर भरना है इसको। जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए है आप लोग का मेन जो है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है ना, खंड वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है। देखिए इस बच्ची ने देखिए यहाँ उत्तर जो यहाँ इसने लिख दिया है, इसको ये चीज़ इस साइड लिखना था ना, यहाँ पर ये डालिए आप लोग की उत्तर, पूरा लिखिए उत्तर पहला, ठीक, ये चीज़ यहाँ पर है। और ये बड़ा सा देखिए आपका, जब भी एग्जामिनर देखेगा इस साइड देखेगा, इस साइड आपका नहीं देखेंगे वो। और यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, ये चीज़ देखिए अच्छा है। और यहाँ पर देखिए बच्ची ने लिखा भी है, छायावाद युग के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, देखिए अट्रैक्टिव इसी को कहते हैं हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के गद्य के ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक जो है छायावाद युग के लेखक। देखिए अब ये बताया गया ना, जयशंकर प्रसाद जी तो सभी लोग लिखेंगे, लेकिन छायावाद युग के, तो ये एक अलग एग्जामिनर पर इंप्रेशन बनेगा। लेखक कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये चीज़ें जो मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए नहीं भरेंगे आप 15 मिनट 10 मिनट पहले, जब कापी आपकी हो जा रही है तो ये चीज़ों को जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे गलतियाँ मत कीजिएगा, अपनी कापी में पूरी लाइनिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक। जब ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं आप। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत भाई, अब देखिए ये चरण कमल बंदो थी सूरदास के पद और सूरदास जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको लिखना है ये चीज़ डॉट लाइन वाला। उसके बाद संदर्भ लिखना है, अगर जगह मिले थोड़ा सा तो प्रसंग भी दिखा दीजिए, और जो भी है चीज़ें की गई हैं। ये शाम नगरी, यह नगरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला है। देखिए यह नगरी जो है भारत संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, ठीक है ना। यहाँ पर संस्कृत का ज्ञान बहुत पहले से फैलाया जा रहा है, ठीक है ना। मुगल सम्राट द्वारा इसी को यहाँ आए और भारतीय शास्त्र के दर्शन किए और उनका अध्ययन किया, वैसा, ठीक है, महत्वपूर्ण ये हो जाएगा आपका। और देखिए संस्कृत खंड का जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखा गया है, ये भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर तुमुल खंड काव्य के आधार पर देखिए जो है सौमित्र उपचार सर्ग जो है यहाँ पर बताना है इसके बारे में। तो इसमें देख लीजिएगा, अपने जिले वाइज जो खंड काव्य पूछा जाएगा उसको आपको बताना है। जीवन परिचय देखिए यहाँ पर इस तरीके से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ये महत्वपूर्ण आलोचक थे, तो आप जान रहे हैं अच्छे से, तो उसी हिसाब से आपको अपनी कापियों को भी लिखना है। देखिए साहित्यिक परिचय को भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा ना। जीवन परिचय में देखिए क्या होता है, कुछ बातों को घुमा फिरा कर भी थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, जीवन संघर्षों में बीता। देखिए कवि जो बनते हैं, लेखक बनते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो जीवन होता है वो संघर्षों से भरा होता है, ठीक है ना। तब वो उभर कर वो गागर में सागर भरने के योग्य बनते हैं, ठीक है। निबंध संग्रह हो गया, देखिए चिंतामणि और विचार थी, और इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। उपन्यास के बारे में बात करें तो रश्मि मीमांसा और त्रिवेणी और सूरदास हो गया। संपादक के रूप में देखा जाए तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत हो गया, शार आनंद कादम्बिनी हो गया, ठीक है ना। अन्य के रूप में देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, ठीक है। दोस्तों तुलसीदास के रूप में अगर देखा जाए, देखिए ये बच्ची भी देखिए यहाँ पर इसने इस चीज़ को देखिए बनाया हुआ है, ये चीज़ अच्छा है। जीवन परिचय आप दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो ये चीज़ों को पूरा बॉक्स बना के आपने पहले ही जो एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आगे एग्जामिनर पूरा नहीं देखेगा, वो इतनी चीज़ों को देख के वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है वो समझदार है। नाम देखिए तुलसीदास, उपनाम जो इनका था या बचपन का राम, राम बोला। जन्म जो है इसमें हुआ, मृत्यु यहाँ हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम जो है हुलसी देवी, गुरु का नाम जो है बाबा नर हरिदास जी हैं। रचनाएं गीतावली
गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नरहुर, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप लोग का क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रचनाओं को भी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा साहित्यिक परिचय दिया गया है अच्छे से। और यहाँ पर जो है ये देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरित मानस। भाषा शैली को भी देखिए लिखा गया है। तो यहाँ पर इतना ही में आप लोग लिख दीजिए और इतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब श्लोक देखिए, एक श्लोक है लिखा गया है, कहा गया था अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सुरेताम अब बोधा बहनु बहवो हिम संति गगने सर्वे अपि नैनादुषा चंद्रशेखर क्रांतिकारी देशभक्त आसीत वीरा वीरेण पूज्यते। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको निबंध में देखिए यहाँ पर लिखा गया। ठीक है ना, हेडिंग बनाकर आप लोग को अच्छे से पूरा का पूरा निबंध जो है लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी कॉपी होगी तब आप एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे और आपको जो है ज़बरदस्त तरीके से नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण कापियाँ हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी लिखी गई हैं चीज़ें। ठीक है ना, ये भी पूरा का पूरा इसमें भी मेंशन किया गया है चीज़ों को। देखिए बना कर लिखा गया है अच्छे से, सजा कर कापियों को, ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, पूरा का पूरा बनाकर कापियों को भरा गया है अच्छे से राइटिंग वगैरह के साथ। तो ऐसे ही कापियों को आप लोग को जो है करके और साफ़ सफाई के साथ ध्यान देते हुए राइटिंग वगैरह का भी इस तरीके से देखिए ये जो बनाया गया यहाँ पर तुलसीदास, देखिए ये चीज़ अच्छी थी इसमें कापियों में, तो ये चीज़ बेहतर था। ऐसे बनाकर लिखिएगा विशेष रूप से सभी लोग। ठीक है ना, चलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है थोड़ा मात्राओं को, थोड़ा राइटिंग का विशेष का ध्यान देते हुए आप लोग को करना है। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सेशन। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेहतर तरीके से अपना एग्ज़ाम दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने पेपर को करके आइए। ठीक है डिस्टेंस, आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोगों का पेपर बहुत ही बेहतर होगा। और 12 बजे एकदम नेट तैयार रहिएगा, मैं आपके पेपर का डिस्कशन करूँगा। और शाम को जो है जो 12th के बच्चे रहेंगे उनके हिंदी पेपर का जो डिस्कशन होगा और जो अगला आपका पेपर होने वाला रहेगा उसका भी फुल डिस्कशन होगा। और वाणिज्य के बच्चे भी एकदम रेडी रहेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।